कहानी की शुरुआत शैनन नाम की एक औरत से होती है जो अपने घर में काफी घबराहट के साथ किसी चीज को बंद कर रही थी और फिर थोड़ी देर बाद उसने उसी चीज को चुपचाप कूड़ेदान में फेंक दिया, जिसके बाद उसने अपनी बेटी क्लेयर को साइकिल चलाने के लिए बाहर भेज दिया। क्लेयर के साथ उनका पालतू कुत्ता भी था, पर जब क्लेयर वापस घर आई तो वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर हैरान रह गई। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे चली गई, जहां क्लेयर थोड़ी बड़ी जरूर हो चुकी थी, पर उसे आज भी अपनी माँ की मौत के सपने परेशान करते थे। अब उसका कुत्ता मैक्स भी बड़ा हो गया था और वो उसका सबसे खास दोस्त भी था। अब क्लेयर अपने पिता जॉनथन के साथ रहती थी, जो शहर में कूड़ा उठाने का काम करते थे। तैयार होने के बाद वो अपनी साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकल गई, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी पड़ोसी मिस डिसूजा और अपने अंकल ऑगस्ट से हुई। पर तभी दूसरी तरफ से स्कूल में उसे बुली करने वाली लड़की डार्सी अपनी गाड़ी में वहां आ गई, जिससे बचने के चक्कर में क्लेयर के पैर में चोट लग गई। पर इसके बावजूद भी वो चुपचाप स्कूल चली गई, जहां उसकी नजर जॉनथन पर पड़ी, जो उसके स्कूल के डस्टबिन में से सामान उठा रहा था। अपने पिता को वहां देखकर उसे बहुत ज्यादा शर्म आई और उसने कहा कि पापा क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ अभी। असल में स्कूल में सभी लोग क्लेयर का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे। उसके स्कूल में सिर्फ 2 ही दोस्त थे, जिनका नाम था जून और मेरेडिथ, और वो भी उसके दोस्त सिर्फ इसीलिए थे क्योंकि उन्हें भी उसकी तरह स्कूल में परेशान किया जाता था। क्लेयर को पॉल नाम का एक लड़का बहुत ज्यादा पसंद था, पर बदकिस्मती से उसकी पहले ही एक गर्लफ्रेंड थी। उधर जॉनथन अपने काम में मशगूल था, पर तभी उसकी नजर एक काफी पुराने म्यूजिक बॉक्स पर पड़ी, जिसे देखते ही उसने वो अपने पास रखने का फैसला किया। इधर स्कूल में क्लेयर ने आखिरकार डार्सी का सामना करने का फैसला कर लिया था, और इस बार जैसे ही डार्सी उसे परेशान करने के लिए आई तो क्लेयर ने उसे जवाब दे दिया, जिससे गुस्सा होकर डार्सी ने क्लेयर के चांटा ही मार दिया। और फिर देखते ही देखते उन दोनों की बहस हाथापाई में बदल गई और सभी बच्चे उनकी लड़ाई रुकवाने की जगह उनकी वीडियोस बनाने में लग गए। पर तभी एक टीचर ने बीच में आकर उन्हें रुकवाया। घर वापस आने पर जॉनथन ने क्लेयर को बताया कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया है, जिसके बाद क्लेयर ने अपने कमरे में जाकर देखा कि ये वही म्यूजिक बॉक्स था जो उसके पिता को कूड़ेदान में मिला था। क्लेयर ने उस डब्बे को खोलने की काफी सारी नाकाम कोशिशें की, पर तभी उसकी नजर डब्बे पर लिखी हुई चाइनीज लाइंस पर पड़ी, जिनका मतलब था 7 विशेस। क्लेयर को इन सारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और इसीलिए उसने उस डब्बे को वापस बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे अपने एक दोस्त का फोन आया, जिसने उसे डार्सी का इंस्टाग्राम देखने को कहा। असल में डार्सी ने उनकी लड़ाई की वीडियो ऑनलाइन डाल दी थी और साथ ही उसने क्लेयर का मजाक उड़ाने के लिए जॉनथन की कूड़ा उठाने वाली वीडियो भी डाल दी थी। ये देखकर क्लेयर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने मैजिक बॉक्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके बाद उसने उस डब्बे पर हाथ रखकर कहा कि डार्सी बदसूरत हो जाए। पर तभी उसकी नजर कमरे के बाहर खड़े मैक्स पर पड़ी, जो अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं था और वो बस चुपचाप उस डब्बे को घूर रहा था। उस रात जब क्लेयर गहरी नींद में सो रही थी तो उस म्यूजिक बॉक्स में से एक अजीब सा गाना बजने लगा और क्लेयर के जागने से पहले ही वो वापस बंद हो गया। अगले दिन जब डार्सी की आंख खुली तो उसके शरीर पर कई सारे काले धब्बे पड़ गए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई। थोड़ी देर बाद ही ये बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद सभी लोग डार्सी पर हंस रहे थे। लेकिन क्लेयर को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब उसके विश मांगने की वजह से हुआ था, इसलिए उसने मैजिक बॉक्स की तस्वीर खींचकर अपने पास रख ली ताकि वो बाद में इसके बारे में जानकारी ले सके। उसी वक्त क्लेयर को एहसास हुआ कि मैक्स काफी देर से गायब था और इसीलिए वो उसे ढूंढने में लग गई। थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी और जब उसने उस आवाज का पीछा किया तो उसने देखा कि कुछ चूहे मैक्स की लाश को खा रहे थे। ये देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर गई और उसे मैक्स को खोने का बहुत ज्यादा दुख भी था, क्योंकि मैक्स उसकी माँ की उसके पास इकलौती आखिरी निशानी थी। अगले दिन क्लेयर ने मैजिक बॉक्स पर लिखी बातों का मतलब समझने के लिए अपनी चाइनीज टीचर से बात करने का फैसला किया, पर उन्होंने बताया कि ये लाइंस बहुत पुरानी चाइनीज भाषा में लिखी हुई हैं, जिनका मतलब सिर्फ एक स्कॉलर ही पढ़ सकता है। उनकी ये बात पास में ही खड़े रायन नाम के एक लड़के ने सुन ली और वो क्लेयर की मदद करने के लिए तैयार था। असल में उसकी एक रिश्तेदार एंशिएंट चाइनीज लैंग्वेज की पढ़ाई कर रही थी, पर क्लेयर ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उसी रात पॉल की किसी और लड़की के साथ तस्वीर देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन हुई और उसने एक बार फिर से म्यूजिक बॉक्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके बाद उसने बॉक्स से ख्वाहिश मांगी कि पॉल उसके प्यार में पागल हो जाए। और अगले ही दिन पॉल उससे बात करने के लिए सामने से आ गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ही क्लेयर से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। उधर मैजिक बॉक्स में एक बार फिर से वही गाना बज रहा था। उसी वक्त अंकल ऑगस्ट नहाने के लिए बाथटब में बैठने ही वाले थे, पर तभी उनका पैर फिसल गया, जिस वजह से उनके सर पर बहुत तगड़ी चोट लगी। इस वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
उसी शाम जब क्लेयर अपने घर आई तो उसे इस बुरे हादसे के बारे में पता चला, पर उसे इस बात का ज्यादा दुख था कि उसके अंकल उसके लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए, और इसीलिए उसने तुरंत ही मैजिक बॉक्स से एक ख्वाहिश मांगी कि उसके अंकल ऑगस्ट की सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। और थोड़ी ही देर बाद जॉनथन को एक फोन आया जिस पर उसे बताया गया कि अब से क्लेयर ही अंकल ऑगस्ट की सारी जायदाद की मालकिन है। और ये खबर सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान थे, और फिर उन्होंने तुरंत ही अंकल ऑगस्ट के आलीशान घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। अब क्लेयर काफी अमीर हो गई थी और उस दिन के बाद से उसने अपने सभी दोस्तों के ऊपर काफी खर्चा करना शुरू कर दिया और वो अपनी जिंदगी के मजे लेने में पूरी तरह से व्यस्त थी। पर फिर एक शाम एक बार फिर से म्यूजिक बॉक्स में वही गाना बजना शुरू हो गया, और उधर उसकी पड़ोसी मिस डिसूजा ने किचन में काम करते वक्त अचानक से वॉशिंग मशीन को चालू कर दिया, जिसने उनके बालों को इतनी जोर से खींचा कि उसके बाद गिरने की वजह से उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन पॉल ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके क्लेयर को प्रपोज कर दिया। साथ ही वो तो उसे डेट पर बाहर भी ले जाना चाहता था, पर क्लेयर ने इसका जवाब आराम से सोचकर देने का फैसला किया। उसी शाम क्लेयर ने आखिरकार रायन से मदद लेकर मैजिक बॉक्स के बारे में पता लगाने का फैसला किया, जिसके बाद वो दोनों उसकी रिश्तेदार जीना के घर गए, जिसने उस बॉक्स को देखकर उन्हें बताया कि वो एक बहुत ही खास किस्म का डब्बा था जो अपने मालिक की 7 ख्वाहिशों को पूरा करता था। तभी जीना की नजर उस बॉक्स पर लिखे उसके मालिक लूमा के नाम पर पड़ी, जिसके बारे में पता करने पर उन्हें पता चला कि लूमा के पूरे परिवार को कुछ गुंडों ने खत्म कर दिया था। जिसके बाद उसने अपने म्यूजिक बॉक्स को सामने रखकर प्रार्थना करनी शुरू की, और लंबे समय तक प्रार्थना करने के बाद आखिरकार शैतान ने उसकी आवाज सुन ली, जिसके बाद उसने शैतान की मदद से अपने सभी दुश्मनों को खत्म करके खुद को बहुत ही अमीर बना लिया। पर अंत में मौत ने उसे भी गले लगा लिया। उस म्यूजिक बॉक्स पर कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल चाइनीज में लिखी थी, इसलिए जीना ने उसकी तस्वीर अपने एक दोस्त को भेजी। घर वापस जाते वक्त क्लेयर की नजर अपने पिता जॉनथन पर पड़ी, जो उस वक्त भी कूड़ेदान से कूड़ा उठा रहा था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, और उसने तुरंत ही घर जाकर म्यूजिक बॉक्स से जॉनथन को सुधारने की विश मांगी। और थोड़ी देर बाद ही जॉनथन ने उसकी दोस्तों के सामने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। ये देखकर क्लेयर काफी ज्यादा खुश थी। उधर जीना के दोस्त ने उन लाइंस का मतलब उसे भेज दिया था, जिसे पढ़कर वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। उधर वो म्यूजिक बॉक्स एक बार फिर से अपना गाना बजा रहा था, जिसका मतलब ये था कि एक बार फिर किसी की कुर्बानी चढ़ने वाली थी। उधर जीना के घर की बिजली अचानक से अपने आप ही चली गई, जिसके बाद वो नीचे आकर रायन को उन लाइंस का मतलब मैसेज करने में लग गई। पर उसी वक्त अचानक से एक हवा का झोंका आया और उसका फोन नीचे गिर गया। जीना तुरंत ही वापस अपने कमरे की तरफ गई, पर रास्ते में पैर फिसलने की वजह से उसके पेट में एक स्टैचू की नोक घुस गई और उस बेचारी की भी मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब रायन को जीना का फोन मिला तो उसमें जीना का टाइप किया हुआ मैसेज देखकर वो पूरी तरह हैरान हो गया, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ जीना की लाश ही मिली। ये देखकर वो तुरंत अपने स्कूल गया, जहाँ उसने क्लेयर को जीना की मौत के बारे में बताते हुए उससे पूछा कि क्या उसने पिछली रात कोई विश मांगी थी। असल में मैजिक बॉक्स पर लिखी लाइंस का मतलब था कि वो हर एक ख्वाहिश के बदले एक इंसान की जान लेगा। और ये बात सुनते ही क्लेयर ने तुरंत ही ख्वाहिश मांगने की बात पर साफ इनकार कर दिया। वहाँ से निकलकर वो सीधा कैंटीन में गई, जहाँ उसने पॉल को आखिरकार डेट करने का फैसला किया। पर अभी भी बाकी बच्चे उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे, और इसीलिए उसने अपनी 5वीं विश मांगी। उसने कहा कि मैं पूरे स्कूल की सबसे फेमस लड़की बन जाऊं। उसके विश मांगते ही उसे पॉल का एक मैसेज आया, जिसमें उसने क्लेयर को एक पार्टी के लिए इनवाइट किया, जिसके लिए वो तुरंत ही तैयार भी हो गई। पार्टी में पहुंचते ही क्लेयर पूरे स्कूल की सबसे मशहूर लड़की बन चुकी थी, और सभी लोग सिर्फ उसी के बारे में बातें कर रहे थे। पार्टी के बीच में वो और पॉल एक दूसरे के काफी करीब भी आए। उसी रात क्लेयर को एक बार फिर अपनी माँ की मौत का सपना आया, जिससे डरकर वो नींद से जाग गई। पर तभी उसकी नजर बाहर खड़े एक आदमी पर पड़ी, जो उसके कमरे में झांक रहा था। क्लेयर तुरंत ही उसकी तरफ भागी, पर तब तक वो गायब हो चुका था। अगली सुबह क्लेयर अपनी पड़ोसी मिस डिसूजा के घर गई, पर वहाँ उसे सिर्फ उसकी लाश मिली, जिसे देखकर उसे विश्वास हो गया कि ये मैजिक बॉक्स वाकई में लोगों की जान ले रहा है। उसने ये बात तुरंत ही अपने दोस्तों को बताई, जिन्होंने उसे मैजिक बॉक्स को कूड़ेदान में फेंकने का सुझाव दिया। पर जैसे ही वो इस काम को अंजाम देने गई तो उसे अपने पिता के गाने की आवाज आई, और उसने इस काम को कुछ दिनों के लिए टालने का फैसला किया, और उसने सोचा कि फेंक दूंगी कुछ दिन बाद। अगली शाम उनके स्कूल में सभी बच्चों के लिए एक पार्टी थी, जिसमें पॉल और क्लेयर एक दूसरे के काफी करीब आ रहे थे। और तभी क्लेयर की नजर पॉल के फोन पर पड़ी, जिसके अंदर उसकी तस्वीरें थी, जिसे देखकर वो समझ गई कि उस रात पॉल ही उसके कमरे में झांक रहा था।
उसकी ये हरकत देखकर क्लेयर ने तुरंत ही उससे ब्रेकअप कर लिया। उधर मेरेडिथ 27वें फ्लोर पर एक गेम खेल रही थी और उसी वक्त उस मैजिक बॉक्स ने एक बार फिर से गाना बजाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मेरेडिथ वापस नीचे आने के लिए लिफ्ट में चढ़ी तो अचानक से लिफ्ट पूरी रफ्तार से आकर नीचे लगी, जिससे सीधी सी बात है कि मेरेडिथ मारी गई। सभी लोग ये भयानक मौत देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तभी रायन घबराई हुई क्लेयर को अपने साथ लेकर गया, जहां उसने उसे बताया कि वो काफी दिनों से मैजिक बॉक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जिसमें उसे पता चला कि उस बॉक्स के आज तक के सभी मालिक अपनी 7 विशेष पूरी होने के बाद जिंदा नहीं बच पाए, जिसका मतलब था कि 2 और ख्वाहिशों के बाद क्लेयर की जान को भी खतरा था। और इसी चीज को रोकने के लिए उन्होंने उस बक्से को तबाह करने का फैसला किया, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे तबाह नहीं कर पाए, जिसके बाद क्लेयर ने उस मैजिक बॉक्स को छुपा कर रख दिया। उस रात एक बार फिर पॉल उससे बात करने के लिए उसके घर में घुस गया, और जब क्लेयर ने उससे बात करने से मना कर दिया तो बहसबाजी में पॉल को चोट लग गई, जिसके बाद क्लेयर को उसके लिए एक एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। और फिर अगले दिन रायन और क्लेयर ने देखा कि वो मैजिक बॉक्स अपनी जगह से गायब था, और उसके वहां से गायब होते ही सभी चीजें पहले की तरह होने लग गई, जिसमें सबसे पहले सरकार ने क्लेयर से अंकल ऑगस्ट का घर वापस छीन लिया। साथ ही स्कूल के बाकी बच्चे भी उसके साथ पहले की ही तरह बर्ताव करने लगे थे। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि असल में जून ने ही वो मैजिक बॉक्स चुराया था, जिस पर उसका कहना था कि ये सब उसने सभी लोगों की भलाई के लिए किया था। पर क्लेयर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई मरे जिए मुझे क्या। और फिर उसने तुरंत ही जून से वो बॉक्स छीनकर भागना शुरू कर दिया, और उनकी इसी भाग दौड़ में जून को नीचे गिरने की वजह से काफी चोट लग गई। स्कूल से निकलकर क्लेयर सीधा अपने घर पहुंची, जहां उसने मैजिक बॉक्स से अपनी माँ को वापस लाने की ख्वाहिश मांगी, जिसके तुरंत बाद शैनन वापस आ गई, और अब तो उसके 2 और बच्चे भी थे। परिवार में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, और अब क्लेयर भी अपनी सारी चिंताएं भूल चुकी थी। पर तभी उसे पता चला कि असल में पहले इस बक्से की मालकिन शैनन ही थी, और कहानी की शुरुआत में उसकी माँ ने कूड़ेदान में इसी बक्से को फेंका था, जिसके बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसी वक्त मैजिक बॉक्स ने एक बार फिर से अपना गाना बजाना शुरू कर दिया, और उसी समय पर जॉनथन एक पेड़ काट रहा था। ये देखते ही क्लेयर अपने पिता को बचाने के लिए नीचे भागी, पर जैसे ही उसने अपने पिता को आवाज लगाई तो उनका ध्यान भटक गया, जिसके बाद उसके दोस्त का बैलेंस बिगड़ा और उसने गलती से अपना कटर जॉनथन की तरफ घुमा दिया। अपने पिता की लाश देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी, और उसने तुरंत ही मैजिक बॉक्स से अपनी आखिरी विश मांगी। उसने मांगा कि वो उसी दिन में पहुंच जाए जिस दिन जॉनथन को ये मैजिक बॉक्स मिला था, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो वापस उसी दिन में पहुंच गई, जहां पर मैक्स भी अभी जिंदा था। क्लेयर सभी लोगों से काफी खुश होकर मिली, जिसके बाद उसने बिना कोई समय गवाए उस मैजिक बॉक्स को कूड़ेदान से उठाया और सीधा रायन के घर पहुंच गई। उसने वो बॉक्स एक कपड़े में लपेटकर रायन को दिया और साथ ही उसे कभी ना खोलने को कहा, पर वो भूल गई कि उस वक्त तो रायन क्लेयर को बिल्कुल भी नहीं जानता था, और इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर क्लेयर ने उसे एक किस करते हुए डेट पर चलने के लिए पूछा और सीधा वहां से निकल गई। पर उसके बाहर निकलते ही वो डार्सी की गाड़ी से टकरा गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगर आपको मौका मिले तो आप इस मैजिक बॉक्स से क्या मांगेंगे, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।